नमस्कार मित्रों, मैं सीपीजेड सर पुनः आपका स्वागत करता हूं सीपीजेड ऑनलाइन क्लासेस में। मित्रों, अभी तक हमने राजस्थान एक परिचय के 7 भाग पढ़ लिए हैं और उन सभी 7 भागों में हमने राजस्थान से रिलेटेड उसके सभी संभाग और प्रत्येक संभाग में जितने भी जिले हैं उन सब की हमने जानकारी करी। उसके बाद हमने उनसे रिलेटेड एक प्रश्नोत्तरी भी आपके सामने पेश की मित्रों, और वो भाग 1 है। आज हम राजस्थान एक परिचय से रिलेटेड एक और प्रश्नोत्तरी लेके आ रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान एक परिचय प्रश्नोत्तरी भाग 2। मित्रों, ये स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 16 से और क्वेश्चन नंबर 25 तक, क्योंकि पहली जो प्रश्नोत्तरी थी वो भाग 1 में थी जिसके प्रत्येक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक थे और हमने प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर लास्ट में आपको दिए थे। लेकिन आज हम प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर आपको साथ भाग में देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक आपसे डिस्कस किया था। मित्रों, अब हम लेके आ रहे हैं राजस्थान एक परिचय की प्रश्नोत्तरी का भाग नंबर 16। तो भाग नंबर 2 प्रश्न नंबर 16। तो सबसे पहले जो प्रश्न है वो है, राजस्थान के किन जिलों में से कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, किन जिलों से गुजरती है? और वो है आपका सबसे पहला बीकानेर, चूरू, धौलपुर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। सबसे पहले बीकानेर, चूरू, धौलपुर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। आप अपना आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसका आंसर है आंसर डी। क्या है इसका आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राजस्थान के किन दो जिलों में नदी नहीं पाई जाती? राजस्थान के ऐसे कौन से 2 जिले हैं जिनमें नदी नहीं पाई जाती? और आपके ऑप्शंस हैं चूरू, बीकानेर, सिरोही, राजसमंद, चूरू, बीकानेर, सिरोही, राजसमंद, नागौर, भीलवाड़ा और बाड़मेर, जैसलमेर। राजस्थान के ऐसे कौन से 2 जिले हैं जिनमें नदी नहीं पाई जाती और उन जिलों की वजह से ही उस संभाग में कम नदियां वाला संभाग भी कहा गया, उस संभाग को कम नदियों वाला संभाग भी कहा गया। और आपका आंसर है चूरू और बीकानेर। आंसर क्या है? चूरू और बीकानेर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 यह है कि निम्न में से कौन सा संभाग हाड़ौती अंचल कहा जाता है? कौन सा संभाग हाड़ौती अंचल कहा जाता है? और आपके ऑप्शन निम्न है। पहला है भरतपुर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है कोटा और चौथा है जोधपुर। देखिए, हाड़ौती अंचल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो हाड़ौती अंचल में जो जिले आते हैं वो है बूंदी, बारां, झालावाड़ और कोटा। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ आपका आंसर कोटा। आंसर कोटा। क्या आंसर हुआ? इसका आंसर हुआ कोटा। ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? तो मित्रों, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग, तो पहला ऑप्शन है आपका जयपुर, दूसरा है कोटा, तीसरा है अजमेर और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है इन जो तीनों दे रखे हैं उन तीनों में से कौन सा संभाग आपका सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है आंसर 19। इसका आंसर है आपका जयपुर। जयपुर डिवीजन, जयपुर कमिश्नरेट जो है उसमें सबसे ज्यादा साक्षरता वाला संभाग आ गया है, सबसे ज्यादा लोग साक्षर हैं उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 20, आपका एनटीपीसी अंता किस जिले में स्थापित है? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो अंता है वो किस जिले में? देखो, एनटीपीसी सूरतगढ़ वो कहां पर है? वो श्री गंगानगर में है। तो एनटीपीसी अंता किस जिले में स्थापित है? आपके ऑप्शन हैं कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। ये चारों ही जिले हाड़ौती अंचल के हैं, कोटा संभाग के हैं। तो आपका आंसर क्या है? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो आपका आंसर है 12। आंसर 20 क्या है? आंसर 20 है 12। क्वेश्चन नंबर 21, पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा किन जिलों की लगती है? किस जिले की लगती है? देखिए, मैंने पहले बताया था कि ये जो राजस्थान की सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है और राजस्थान की सीमा
1070 है, ये यहाँ से हिंदूमल कोट से लेके और बाड़मेर तक। सो ये श्री गंगानगर से लेके बाड़मेर तक, और ये कितनी है 1070 किलोमीटर। इसमें 4 आपके जिले हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो ये क्या पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा किस जिले की लगती है? तो सब सर्वाधिक सीमा लगती है वो है जैसलमेर। कौन सी है? जैसलमेर। तो इसका आंसर क्या आएगा? जैसलमेर। और सबसे कम किसकी लगती है? फिर सबसे कम लगती है आपकी बीकानेर की। क्वेश्चन नंबर 22, ये आंसर 21 का है। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान का सिंह द्वार एवं मैनचेस्टर कौन कौन से जिले हैं? यहाँ पे 2 जिलों का एक जोड़ा दे रखा है। एक में पूछा है राजस्थान का सिंह द्वार कौन सा है, और दूसरा का है मैनचेस्टर। सो आपके ऑप्शन हैं, पहला है अजमेर, भरतपुर, अलवर अजमेर, भरतपुर भीलवाड़ा, अलवर भीलवाड़ा। देखिए भरतपुर अजमेर का मतलब है क्या? भरतपुर राजस्थान का सिंह द्वार है क्या? अजमेर राजस्थान का मैनचेस्टर है क्या? अलवर राजस्थान का सिंह द्वार है क्या? अजमेर राजस्थान का मैनचेस्टर है? तो दोनों को एक साथ बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आंसर डी है, अलवर भीलवाड़ा। राजस्थान का सिंह द्वार है अलवर, और उसका जो मैनचेस्टर है वो है भीलवाड़ा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, वीर तेजाजी पशु मेला किस जिले में लगता है? देखो सर्वाधिक पशु किस जिले में लगते हैं राजस्थान के अंदर? सर्वाधिक पशु मेला लगते हैं आपके इन्हीं जिलों में से मैं आपको बता देता हूँ, नागौर, सीकर, झुंझुनू, और चौथा है आपका अजमेर, भरतपुर, अलवर। तो चौथा जो हमने ऑप्शन दे रखा है वो है आपका जालौर। तो वीर तेजाजी पशु मेला किस जिले में लगता है? वीर तेजाजी पशु मेला लगता है आपका नागौर में। किस में लगता है? नागौर में। और सर्वाधिक पशु मेला भी राजस्थान के अंदर नागौर में लगते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24वां क्वेश्चन है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो इस प्रकार है कि राजस्थान में किन 2 जिलों में सैनिक स्कूल है? राजस्थान के किन 2 जिलों में सैनिक स्कूल है? देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ, राजस्थान के 2 ऐसे जिले जिनमें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, अब वो है धौलपुर और अजमेर। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि राजस्थान के किन 2 जिलों में सैनिक स्कूल स्थापित हैं? तो ऑप्शन है चित्तौड़, उदयपुर, झुंझुनू, सीकर, उदयपुर, सीकर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़। तो हमारा करेक्ट आंसर है चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू। राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जिनमें सैनिक स्कूल है। सबसे पहले सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, उसके बाद सैनिक स्कूल झुंझुनू। लास्ट बट नॉट लीस्ट, राजस्थान का कौन सा संभाग है जिसकी सीमा सभी संभागों से लगती है या वो सभी संभागों को टच करता है? तो वो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, जोधपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर। जोधपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर। तो आंसर इसका है अजमेर। अजमेर एक ऐसा संभाग है राजस्थान का जिसकी सीमा बाकी के सभी संभागों से टच करती है, जिसकी सीमा बाकी के सभी संभागों से लगती है। मित्रों आशा करता हूं आपको यह प्रश्नोत्तरी का जो भाग द्वितीय है राजस्थान एक परिचय का आपको अच्छा लगा होगा। आपके कमेंट्स बहुत अच्छे आएंगे, मैं ये आशा करता हूं, और मैं ये भी आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सबसे अधिक सब्सक्राइब करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। आपका अपना CP जेड। धन्यवाद।